और इस बीच में बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर दिल्ली से जुड़ी बड़ी खबर। झारखंड बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष बने आदित्य साहू। बड़ी खबर अपने दर्शकों तक साझा कर रहे हैं, जहां पर रविंद्र राय की जगह पर कार्यकारी अध्यक्ष बने आदित्य साहू। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया नियुक्त। दिल्ली से जुड़ी है बड़ी खबर और इसी खबर पर अधिक अपडेट्स के साथ हमारे सहयोगी आनंद हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद, झारखंड बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं आदित्य साहू। रविंद्र राय की जगह पर कार्यकारी अध्यक्ष उन्हें बनाया गया है, क्या कुछ अधिक अपडेट्स? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए बीजेपी की झारखंड को लेकर तो बड़ा बदलाव बीजेपी ने किया है। अपने नए कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति की है, जिसमें राज्यसभा सांसद आदित्य साहू को झारखंड प्रदेश का नया कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। और अगर इनकी बात की जाए तो इनकी नियुक्ति रविंद्र कुमार राय के स्थान पर की गई है और ये तुरंत ही प्रभावी तौर पर लागू भी कर दी गई है। तो कहीं ना कहीं झारखंड को लेकर बीजेपी जो कि अपने संगठन को एक नए तौर पर सशक्त करना चाहती है, बांधना चाहती है और आगे बढ़ना चाहती है, तो उसको लेकर बड़ा संगठनात्मक बदलाव बीजेपी ने किया है। और आदित्य साहू को आप जानते हैं, कार्यशैली है, एक कैडर बेस्ड नेता है, संगठन से जुड़े हुए रहे हैं और कई सालों तक चुनावों का, पार्टी को आगे बढ़ाने का उनके प्रति उनका रुझान रहा है। उनने कार्यशैली रही है और कई चुनाव उन्होंने अपने दम पर जिताए हैं पार्टी को। तो पार्टी ने यानी बीजेपी ने उन पर भरोसा किया है और उस भरोसे को लेकर ही अब उनको कार्यकारी अध्यक्ष तुरंत तत्काल प्रभाव से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने उनकी नियुक्ति करी है। और माना जा रहा है कि बड़ा बदलाव बीजेपी में झारखंड को लेकर हो रहा है। जी, और कहीं ना कहीं देखिए, रविंद्र राय चूंकि लंबे समय से कार्यकारी अध्यक्ष बने हुए थे और ऐसे में आदित्य साहू की नियुक्ति करना, ये जरूर कहा जा सकता है कि राजनीतिक गलियारों में अब सरगर्मी और भी तेज हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद, तमाम अपडेट्स और तमाम जानकारियों के लिए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इन्हें नियुक्त किया है। बड़ी अपडेट अपने दर्शकों तक साझा करें, जहां पर झारखंड बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं आदित्य साहू। रविंद्र राय की जगह पर कार्यकारी अध्यक्ष बने आदित्य साहू। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इन्हें नियुक्त किया है। तो ये बड़ी अपडेट अपने दर्शकों तक हम पहुंचा दें, जहां पर लंबे समय से रविंद्र राय कार्यकारी अध्यक्ष बने थे और ऐसे में इनकी जगह पर आदित्य साहू की नियुक्ति। दिल्ली से जुड़ी है बड़ी खबर अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर झारखंड बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष चुने गए हैं आदित्य साहू। पार्टी ने इन पर भरोसा जताया है। आदित्य साहू लंबे समय से राजनीति में जुड़े हुए हैं और ऐसे में एक बड़ा चेहरा आदित्य साहू रविंद्र राय की जगह पर कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं। बताएं आपको कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इन्हें नियुक्त किया है। जेपी नड्डा ने नियुक्ति की है। बड़ी खबर, बड़ी अपडेट अपने दर्शकों तक साझा कर दे, जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यह नियुक्ति की है। झारखंड बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष चुने गए हैं आदित्य साहू। दिल्ली से जुड़ी है बड़ी अपडेट अपने दर्शकों तक साझा करें, जहां पर झारखंड बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष आदित्य साहू चुने गए हैं। रविंद्र राय की जगह पर कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं आदित्य साहू। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इनकी नियुक्ति की है। तो आदित्य साहू लंबे समय से राजनीतिक गलियारों में देखिए सक्रिय, और ऐसे में अब इनकी नियुक्ति, आदित्य साहू की नियुक्ति की गई है झारखंड बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर। और इसी खबर पर अधिक अपडेट्स के साथ हमारी सहयोगी रुचि हमारे साथ बनी हुई है। रुचि का एक बार रुख कर लेते हैं। रुचि, झारखंड बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं आदित्य साहू। रविंद्र राय की जगह पर इन्हें कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है, क्या कुछ अपडेट्स आपके पास फिलहाल?
बिल्कुल, देखिए झारखंड बीजेपी के लिए ये बड़ी खबर है और झारखंड बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष आदित्य साहू को नियुक्त किया गया है। वर्तमान की अगर बात की जाए तो वर्तमान में वो प्रदेश महामंत्री भी हैं और प्रदेश की झारखंड बीजेपी की जिम्मेवारियों को बखूबी वो संभालते रहे हैं। पिछले कई दशक से झारखंड बीजेपी के सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते रहे हैं। तो संगठन में समर्पण की भावना, सेवा और समर्पण की भावना से कार्य उनका निरंतर चलता रहता है। वर्तमान में राज्यसभा के वो सांसद भी हैं। झारखंड के कई ज्वलंत विषय को वो वहाँ दिल्ली तक पहुँचाने का भी कार्य उन्होंने किया है। कई आंदोलन में बढ़ चढ़ के, चूंकि झारखंड में बीजेपी अभी प्रमुख विपक्षी पार्टी की भूमिका में है, तो कई आंदोलन में भी बढ़ चढ़ करके उन्होंने हिस्सा भी लिया है। हमेशा यहाँ के जो ज्वलंत विषय हैं उसे लेकर के वो मुखर भी रहे हैं। तो कह सकते हैं कि एक बड़ी जिम्मेदारी जो है वो झारखंड बीजेपी से राज्यसभा सांसद और साथ ही प्रदेश महामंत्री भी हैं, तो उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है। जो बीजेपी से राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनके द्वारा यह पत्र जारी करके और जो है आदित्य साहू को यह जिम्मेवारी दी गई है। तो झारखंड बीजेपी के जितने भी तमाम जिन्हें भी यह सूचना मिल रही है, बधाइयों का तांता जो है वो फोन के माध्यम से हो या मिल करके हो, अब फोन के माध्यम से पहले वो देना शुरू किए हैं। ऐसे में देखिए आदित्य साहू जो है जो राज्यसभा के सांसद हैं, प्रदेश महामंत्री, अब कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। तो ऐसे में जब न्यूज़ 11 भारत से भी उनकी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि यह राष्ट्रीय अध्यक्ष का आभार जताया, जेपी नड्डा जी का आभार जताया, प्रधानमंत्री का आभार जताया और कहा कि जो भी जिम्मेवारी मिली है उसे बखूबी वो निभाएंगे और कैसे संगठन और मजबूत हो, झारखंड बीजेपी जो है और कैसे मजबूत हो, मजबूत स्थिति में हो और आने वाले दिनों में सत्ता भी हासिल कर सके, इसके लिए भी प्रयास रहेगा। और बेहतर कैसे का अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति तक कैसे केंद्र की योजनाओं का लाभ हो या जो भी सेवा हो, इस भावना से वो आगे भी कार्य करते रहेंगे। जी बिल्कुल। और देखिए जिस रुचि, आदित्य साहू वाकई एक जाना माना चेहरा और ऐसे में राजनीति में लंबे समय से ये सक्रिय हैं, लेकिन ऐसे में एक सवाल ये भी महत्वपूर्ण उठता है कि रविंद्र राय की जगह पर इन्हें कार्यकारी अध्यक्ष अब नियुक्त किया गया है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं विपक्ष को यहाँ पर सियासी रोटी सेकने का एक मौका जरूर मिल गया है। देखिए विपक्ष भले ही सियासी रोटी सेके, लेकिन जब कार्यकारी अध्यक्ष, चूंकि इससे पहले जो कार्यकारी अध्यक्ष रहे रविंद्र राय, उन्हें भी संगठन में कोई ना कोई जिम्मेवारी मिलेगी। वर्तमान में जब आदित्य साहू को नियुक्त किया गया है तो उन्हें जो जिम्मेवारी मिली है इसके लिए वो जो है धन्यवाद दे रहे हैं। चाहे वो प्रधानमंत्री की बात हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की बात हो, केंद्रीय नेतृत्व का ये आभार जता रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले भी ये कार्यकर्ता के रूप में हम कार्य कर रहे थे और आगे भी एक कार्यकर्ता, एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह हमारा कार्य जो है वो निरंतर चलता रहेगा। देखिए हाल ही में सेवा पखवाड़ा चल रहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर। 15 दिनों तक कार्यक्रम चले हैं, सेवा पखवाड़ा चला जिसमें कई कार्यक्रम निर्धारित थे। सभी कार्यक्रमों में लगभग उन्होंने हिस्सा भी लिया था और कल जाकर के उसका समापन भी था। तो राज्यसभा सांसद, और यही वजह भी रही थी कि आदित्य साहू को राज्यसभा भी भेजा गया था। प्रदेश में महामंत्री की जिम्मेवारी भी वो बखूबी संभाल रहे थे। तो जितने भी तमाम वो नेता हैं, प्रदेश स्तर के जो शीर्ष नेता हैं, वो सभी आदित्य साहू को बधाई भी दे रहे हैं। जो वर्तमान में नियुक्त किए गए कार्यकारी अध्यक्ष हैं उन्हें बधाइयों का तांता भी जो है अब मिलना शुरू हो गया है। बधाइयाँ भी फोन के माध्यम से अब मिलनी शुरू हो गई है। और आदित्य साहू ने भी न्यूज़ 11 से जब बात की तो उन्होंने कहा कि इसके लिए हम केंद्रीय नेतृत्व के आभारी हैं। जिम्मेवारी पहले भी देखिए अटकलें लगाई जा रही थी कि जल्द ही प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा होगी, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष घोषणा ना हो करके और कार्यकारी अध्यक्ष की घोषणा हुई है। तो देखिए कार्यकारी अध्यक्ष भी अपनी जिम्मेवारी को निभाएंगे। अब देखने वाली बात होगी कि जो रविंद्र राय हैं, जो कि इससे पहले कार्यकारी अध्यक्ष थे, उन्हें कौन सी जिम्मेवारी मिलती है। फिलहाल आदित्य साहू जो हैं इसके लिए आभार जता रहे हैं केंद्रीय नेतृत्व। बहुत बहुत शुक्रिया रुचि, तमाम अपडेट्स, तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। Like and share videos,
सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।